मैंने सुना है कोई मूवीज वगैरह भी बना है आपके ऊपर, किस तरह का है, क्या है, इसके बारे में बताइए। 10वीं सरगना चरम सीमा पे, कभी दिक्कत हुआ आपको उन लोगों से? नहीं नहीं, कभी दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन कितना साल हो गया गुरुजी आपको ये शिक्षक विभाग में? कितना साल आपने योगदान दिया? 10 साल उस पार रहे जी। और 27 साल इधर रहे। कभी कभी है ऐसा यहाँ नहीं हुआ पर। गुरुजी, किसी डकैत को बेटे को आप डांट दिए हो, उठवा लिया हो आपको, अरे या नहीं। धमकी दे दिया हो? नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना न्यूज़ 24 लाइव। आज हम लोग उपस्थित हैं कुशीनगर के ज़िले में, और ये बांसी धाम के नाम से जाना जाता है। और आज हमारे साथ हैं पंडित भरत उपाध्याय जी। सर, नाम में ही संस्कार, इतनी सारी चीज़ें, और मतलब जब से मैं आपको देख रहा हूँ, मिला हूँ, बहुत सारी चीज़ों को सीखने का मौका मिल रहा है आपको देख के। धैर्य, सबसे बड़ी चीज़ है धैर्य, जो मुझे आपसे सीखने मिलता है। और आज सौभाग्य है कि मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ। कैसा लगा सर, आज इतना साल बीत गए बिहार में, इतना प्यार मोहब्बत, कुछ एक्सपीरियंस अपना शेयर करिए। बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों को धन्यवाद हमारे तरफ से। 23/7/84 को हम पतिलार में हरिहर उच्च विद्यालय में ज्वाइन किए और नवंबर 92 में वहाँ से मधुबनी आ गए। नवंबर 92 में हाँ, मधुबनी मधुबनी में में हरदेव जी प्रसाद उच्च विद्यालय में, जी। और लगभग 27 साल गंडक इस पार लोगों के बीच में रहा और अपना शिक्षा से जुड़े लोगों को तो अपने से जोड़े रखा ही जी गुरु शिष्य की परंपरा में। जी अन्य जो भी लोग हैं उनसे हमारा स्नेहपूर्ण हमेशा संबंध रहा है। सबके यहाँ आना जाना, उठना बैठना, आज भी लोग याद करते हैं, हम हाजिर रहते हैं। हम भी बुलाते हैं तो आप जैसे शिष्य 12 बजे रात को भी आते हैं। सबसे खुशी की बात हमको यह है जी। एक मूवी हमने देखा था सर, ये मोहब्बतें, जो एस एस राज बैनर तले बनी थी। अमिताभ बच्चन जी उसमें काम किए थे, और एक गुरुकुल के ऊपर कॉन्सेप्ट था, और बड़ा सख्त नियम था। आपका सख्त नियम नहीं है, लेकिन परंपरा, उसमें जो एक डायलॉग है परंपरा, वो मैं आज भी विद्यालय में देखता हूँ कि उस परंपरा को सजो के चला जाता है, सारी चीजों को लेकर चला जाता है। कितना योगदान अपने आप का देखते हैं, और ये जो जनरेशन, इस जनरेशन में भी उस परंपरा को कायम रखे हैं वहाँ के प्रिंसिपल। ये खुशी की बात है कि परंपरा को कायम रखे। जब हम चार्ज में आए तो फूल पत्ती, और एडमिशन में ही हम बच्चों को जागरूक किए कि उसका एडमिशन करेंगे जो जी पौधा लगाएगा, और पौधा लगाने के साथ ही उसकी रखवाली करेगा। जी। साथ में जो शिक्षक आए उनको योगदान बाद में कराए, पहले पेड़ लगवाए हम। अब तो सर सरकार का एक योजना चल रहा है, एक पेड़ अपने माँ के नाम। हाँ हाँ, इधर चल रहा है चल रहा है, जिसके तहत मुझे भी एक विद्यालय में सौभाग्य प्राप्त हुआ एक पेड़ लगाने का। बड़ा अच्छा नियम लगा। लेकिन सर, ये जल जीवन हरियाली के तहत जो आपने बहुत पहले मुहिम छेड़ा है, उसका परिणाम क्या है आज, आपको क्या लगता है? नहीं, चारों तरफ हरियाली है। आप जो हमारे विद्यालय में जाएंगे तो सबसे पहले गुरुजी याद आएंगे। जी। जो लोग भी जाते हैं और गेट के आसपास खड़ा होते हैं तो हमारा चेहरा याद आ जाता है। आपका छवि याद आता है। गुरुजी, 10वीं सरगना में जब आप यहाँ आए, तो यहाँ पे जो कह सकते हैं डकैतों का इलाका, 10वीं सरगना चरम सीमा पे, कभी दिक्कत हुआ आपको उन लोगों से? नहीं नहीं, कभी दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन उनके बच्चों को भी हम उसी ढंग से शिक्षा दिए जैसे आम लोगों के। हम कभी घबराए नहीं कि ये 10वीं सरगना के, जैसे बगहावा एक गांव है, जी जी वहाँ के लगभग 50% बच्चे जी। पहले प्रभावित विद्यालय हुए। शायद बगहवा में ही था क्या? हाँ, बगहावा में था। बगहवा। हमारे आने के पहले बगहावा में था, वहाँ से लोग ले आए कभी कभी ऐसा यहाँ नहीं हुआ पर। गुरुजी, किसी डकैत को बेटे को आप डांट दिए हो, उठवा लिया हो आपको, अरे या नहीं, धमकी दे दिया हो, या ले भी भेज दिया हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि हम उनके बच्चों को दो चार बार 2-4 थप्पड़ दिए जी ताकि अन्य लोग डर जाएं कि गुरुजी तो डराते नहीं हैं।
उनके डरते बच्चों का ये नहीं हाल है। है तो हमारा हाँ, क्या क्या होगा? हाल है। जो अब अभी वो ये फार्मूला हमारा काम कर गया है। जी जो दूसरे वो दंड लोग थे, दस्यु सरगना के बच्चे को जब हम दंड दिए तो वो जी रास्ते पर आ गए और अच्छा रहा। शिक्षक को क्या डरना है भाई, हम उनके भले के लिए भले के लिए कर कर रहे रहे हैं हैं। और ये वो महसूस किए लोग। अभी ऐसा हुआ है कभी उन बच्चों में से कोई बढ़िया ऑफिसर या कोई मास्टर बन के आके आपका चरण स्पष्ट किया हो? इस तरह का हाँ कोई हाँ हुआ हाँ उसमें से? हाँ हाँ, अभी वो कुछ पुलिस में गए हैं लोग, कुछ शिक्षा में गए हैं लोग। अच्छा लगता है, याद करते रहते हैं लोग। हाँ। कितना साल हो और गया गुरुजी आपको ये शिक्षक विभाग में? कितना साल आपने योगदान दिया? 10 साल उस पार रहे जी और 27 साल इधर रहे। 27 साल इधर रहे। पूरा मान के चलिए 38 वर्ष के 38 आसपास बरस। अभी शिक्षा क्या आप विभाग में जब रहे। निकलते हैं क्षेत्र में तो आपको क्या लगता है, क्या कमाए हैं, क्या महसूस होता है? क्योंकि जो आप फील कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते हैं। नहीं, बहुत अच्छा लगता है कि असली पूंजी हमारी यही है, बच्चे हैं और याद करते हैं और दिल से याद करते हैं, सम्मान करते हैं, हमारा भरपूर करते हैं, उनके गार्जियन भी करते हैं। ये कभी कभी ऐसा हो जाता है कि घर के अंदर से दौड़ के बच्चा आता है, कहता है गुरुजी आ गए नहीं। फिर वो जो बड़े बूढ़े हैं, गुरुजी आ गए नहीं। और फिर हमारा विद्यार्थी भी दौड़ता है, गुरुजी आ गए। जलपान माने 3-3 पीढ़ी एक साथ गुरुजी कह के यानी चिल्लाता एक है। घर में 3 गो लोग, बाप, बेटा, नाती। तो हृदय बिल्कुल गदगद हो जाता है, 56 इंच का हो जाता है। वो चीज़ आपका भले अ, महसूस कर सकते हैं, लेकिन जो आप फ़ील कर रहे हैं, शायद उसको हम लोग महसूस कर सकते हैं। एक और चीज़ पूछना चाहेंगे गुरुजी, क्या कुछ ऐसा लगा कभी कि मतलब कुछ और करना चाहिए था जो नहीं कर पाए अपने जीवन में? जीवन को ढोंग से नहीं, ढंग से जीने का प्रयास करना चाहिए। और मैंने बड़ी सरलता से लोगों के बीच रह करके व्यवहार कुशलता को परोसा है। सब लोग जो भी मिलते हैं अ, अच्छे से मिलते हैं और इसीलिए सबके दिल में हम बसे हुए हैं। एक वो हमारा निराला ढंग था, जी। आज भी लोग याद करते हैं, आना जाना पड़ता है। हफ्ते प्रति में आते हैं, 10 दिन पर आते हैं, आप जी। लोगों से भी मुलाकात होती रहती है, जब भी लोग याद करते हैं, रोक नहीं पाते हैं हम। यही परेशानी है हमारी। अड़ इतना लगाव है कि हमको आना ही पड़ता है मधुबनी की धरती पर। 38 साल का कार्यकाल, कुछ ऐसा हुआ जिसको आप अभी भी याद करते हैं? अच्छे वे में या बुरे वे में? कोई ऐसी घटना या कोई अच्छा हैप्पी मोमेंट? घटना तो एक बार वो नदी पार कर रहे थे, तो लगा कि नाव जो है, जब जी, न पनियावा था नहीं धनहा जी। रतौल पुल था। सन 86-87 की बात है, भादों में। आंख बंद हो गई, वो जब गयार में नाव फंसी जी, तो गंडक नदी में। गंडक नदी में जटा के सामने जी, आंख बंद हो गई और हम लगे कहने की अब ओंग एंग रिंकलिंग चामुंडा विचय अब तो गए। क्योंकि जब नाव उसमें झुलुआ झुला रही थी तो इधर से पानी उधर से पानी, लोग चिल्लाने लगे, लेकिन मल्लाह डांटा सबको और उसके बाद आंख खुली तो किनारे थे हम। तब से वो है सबके हाँ सबके वो लिए सबके रक्षक हो गए। हाँ, कुछ ऐसा है कि जो आप चाहते हैं कि जो उन उन बच्चों में से कोई इस तरह का काम करे, कुछ ऐसा कुछ ख्वाहिश हो आपकी जो हमारे चैनल के माध्यम से, क्योंकि अभी आज की डेट में जो आपके पढ़ाए हुए हैं, वो बड़का-बड़का विद्यालय चलाते हैं। तो चला कुछ रहे हैं। जी, कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि उनके थ्रू कुछ होता ऐसे तो अच्छा होता, या कुछ मैसेज इस टाइप का कुछ आपको लगता है? नहीं, हम उनको ये संदेश देंगे कि जिस तरह से हम उनको हमेशा मदद करते रहे जी, अपने ढंग से, कॉपी किताब कलम फीस फास, तो जो गरीब बच्चे हैं या अपाहिज बच्चे हैं उनकी फीस वगैरह अपने पास से वो लोग दें और उनका भला करें, अपना शिक्षा भला के उसे प्रति हाँ जागरूक हाँ, करें, जो आपने जागरूक बखूबी करें। किया है। हम बहुत लोगों को फीस दे करके, कपड़ा दे करके, वो हमारे विद्यार्थी जानते हैं कैसे कैसे गुरुजी मदद किए हैं, तो जीवन में से करना चाहिए। जी, जीवन में क्या लक्ष्य आज की डेट में हम सब आपके शिष्य टाइप हैं, सब पढ़े हैं या बहुत लोग नहीं भी पढ़े हैं, लेकिन सब जो आदर भाव उसी तरह से करते हैं।
क्या जीवन में हमें किस तरफ जाना चाहिए, क्योंकि एक ही मकसद रहता है, पैसा पैसा पैसा। नहीं, पैसा सब कुछ नहीं है। आपका लक्ष्य संकल्पित होना चाहिए। आप जो भी लक्ष्य बनाए हैं, संकल्प लेकर चलेंगे, वो लक्ष्य पूरा होगा और आपको खुशी होगी। एक और सवाल हम आपसे पूछेंगे, इतना नाम, इतना पहचान, हर साल 15 अगस्त पे जितना आपका विज्ञापन छपता है, कारण क्या है? इसका कारण क्या है? क्यों छपता है इतना? राजनीति में आने का प्लान तो नहीं है? नहीं नहीं, राजनीति से हमारा दूर दूर तक कोई, राजनीति में सारे शिष्य पड़े हुए हैं, गुरु जी को क्या जाना है उसमें। तो हर प्रखंड में कई दर्जन दर्जन पत्रकार और सबके लिए विज्ञापन, अरे ये इतना ठीक पैसा है, कहाँ से गुरुजी? ये सब हमारे शिष्य हैं और हम रोक नहीं पाते हैं। जब भी कहते हैं कि गुरु जी आदेश हो जाता, हाँ भाई चलो कभी ठीक है ऐसा भाई। भी तो होता होगा गुरुजी कि शायद आपके पास नहीं होता होगा, लेकिन फिर भी आपके जो चेले हैं, कभी ना कभी, क्योंकि उनका भी एक सिचुएशन होता है, आप हाँ समझते हैं, हर हाँ पत्रकार को शोषण करने वाला उनका ब्यूरो होता है, जैसे हमारे ब्यूरो वहाँ मौजूद है। तो ये सारी चीजें, मतलब ऐसा होता है गुरुजी के पास नहीं है सर, ये जेन्युइन सवाल है। फिर भी मुझे लगता है कि आप किसी को निराश नहीं करते हैं। नहीं नहीं, तो हमको समय रहता है, हम 1 महीने में 2 महीने में जब भेजेंगे भेजेंगे। वो जानते हैं कि फिक्स है, गुरु जी का सबको आशीर्वाद। विश्वास है हाँ, कि गुरुजी सबको के बाद विश्वास है, वो आशीर्वाद अपना मिलेगा। चलाते रहते हैं और अच्छा लगता है, कम से कम हमको जिंदा रखे हुए हैं ये हमारे शिष्यगण। हैं, और कुछ मैसेज इससे देना चाहेंगे आज के जनरेशन को, जो पढ़ाई कर रहे हैं आज के डेट में, इलेक्ट्रॉनिक जा उस युग से आ रहे हैं जहां फोन का नामो निशान नहीं, इलेक्ट्रॉनिक चीजों का कोई दूर दूर तक नाता नहीं था, रेडियो आपके सामने, टीवी आपके सामने, इलेक्ट्रॉनिक फोन, ये सारी चीजें सब आपके सामने आई है। ये जीवन जहां बच्चा मोबाइल फोन लेके जाता है, अश्लील से ए टू जेड सारी चीजें उन्हें समझता है, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहें तो, उन बच्चों के लिए। नहीं, वो बच्चे मोबाइल से दूर रहें। तो टेक्नोलॉजी से आ, वंचित हो जाएंगे सर, अगर हम उनसे दूर कह रहे हैं तो हो सकता है टेक्नोलॉजी नहीं से नहीं, वंचित। वो टेक्नोलॉजी सब विद्यालय में आ गई है, जी कंप्यूटर सिस्टम आ गया है, सब कुछ आ गया है, उनको मोबाइल की आवश्यकता नहीं है। और पढ़ाई भी उस ढंग से, कंप्यूटर शिक्षक रखे गए हैं, बताते हैं, पढ़ाते हैं। वो तो बीच में हम लोग जब थे, अभी हम थे तो मोबाइल पर सख्त स्कूल में नहीं आने देते थे। जी। हमारा आदेश था कि जो फोन मोबाइल लेकर छिनवा कर रख देते थे ऑफिस में, वो अच्छी चीज़ नहीं है। अपने फायदे में बच्चे कहते हैं ये लाभ हो, लाभ लाभ नहीं है, गड़बड़ हो रहा है सब। मर्यादा और अनुशासन 2 चीज़ तो हमेशा अपने पॉकेट में रख के चलें लोग। ये जब नहीं रहा तो उनका शिक्षा बेकार है। मर्यादा के अंतर्गत ही गुरु भी आते हैं, माता पिता सब लोग आते हैं, और वह एक मर्यादा है जो चरित्र के रूप में सामने है, और आप लोग लालायित रहते हैं कि गुरु जी का कब दर्शन हो जाता है। ये भी एक मर्यादा में है। एक और चीज आप पूछेंगे सर आपसे, आप उस टाइम का भी पत्रकारिता देखे हैं और हम अभी का भी देख रहे हैं। खूब हमको देखे हैं। 5 साल हो गया पत्रकारिता में, बहुत कुछ सीख ही रहे हैं, रोज नया सीख रहे हैं। हाँ हाँ। क्या बदलाव, क्या कमी, मतलब पूरा स्पष्ट एकदम सही जो आपको दिखता है, वो हम लोगों को गाइड करिएगा इस बार। बता दीजिए, सीधा कैमरे पे आप बता दीजिए, पहले के पत्रकारिता में अभी की पत्रकारिता में क्या कमी, क्या ज्यादा, पूरा फ्लेवर आप पूरा उतार दीजिए ताकि हम लोग को समझ में आए, हम लोग को आईना आज दिखा दीजिए आप। देखिए, पत्रकारिता लिफाफा विहीन होना चाहिए। निष्पक्ष और निडर पत्रकार वो होगा जो लिफाफा नहीं पकड़ेगा। जब वो प्रभावित हो जाएगा तो क्या लिखेगा, उसकी लेखनी बाधित हो जाएगी। और जब नहीं लिख पा रहा है तो इससे दूर हो जाना चाहिए, तब वो जनता की सेवा नहीं कर पाएगा। हालांकि 3 P जो है, जी पुलिस, पत्रकार और पब्लिक, जी। इनका गठबंधन बन नहीं पाता है। कभी भी। पत्रकार जब पुलिस के साथ उठना बैठना शुरू करे तो पब्लिक की दलाली कर रहा है, हम्म। और पब्लिक के साथ यदि पहुंच रहे हैं पुलिस के पास तो वो कहेगा कि जरूर कुछ उधर से खाया है। बहुत माने दुधारी तलवार पर चलना पड़ता है पत्रकार को, वो कहीं भी बदनाम हो जाएगा जब सावधान नहीं रहेगा तो। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, कोई उपाय हो जो हम सबको? नहीं, सलूशन है, आप निष्पक्षता से लिखिए
बोल्ड होकर लिखिए, चाहे कोई नाराज हो या खुश हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तभी आप सफल रहेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है पत्रकारिता एक बिजनेस है जिसमें घुस जाएंगे पैसा आना शुरू हो जाएगा, उनके लिए कुछ संदेश। नहीं, वो गलत सोचते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा इस क्षेत्र के लिए तो बिल्कुल नहीं है। वो ऐसे लोग हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर सरकार को बनाते बिगाड़ते हैं, गिराते रहते हैं। वो तो कमाने वाले करोड़ों अरबों कमा रहे हैं, एक वो उस स्तर के लोग नहीं है यहाँ। एक दिन क्या हुआ कि एक खबर हम चलाए यूपी का सर, वहाँ पे इनकाउंटर हुआ एक लड़के का, और पैर में गोली मारा गया। वो जब छूट के आया तो आके हमारे घर पहले धमका गया, कहाँ है बाणे हई कर देंगे, हुआ कर देंगे। तो हमारे घर वाले थोड़ा डर गए कि सब काम करत तड़ाई में सब ठीक नहीं कर। हमको भी मिला तो बोला कि आज मंदिर पे बानी आ कसम खाता नहीं तारा के हम देख ले, तू हमार खबर काहे चलल बड़ा, हमारी इज्जत लूट ले। तो हम घर वालों को उसी दिन आके बोले, मम्मी को, मेरी मम्मी बहुत बुरी है, तो हम बोले तो हम जाना काम में बानी, हम अपना खतरा नहीं की, समाज खतरा बानी। समाज का 1400 रुपया दे देता नहीं कफन खतरा, ये खरीद लिया जा, और 500 रुपया और दे देता नहीं ताकि जो कबर में जो गड्ढा खोदने के लिए होगा। तो मतलब हमारी मम्मी थोड़ा भावुक हो गई, और उस दिन हम पूरा रात सोचते रहे कि हमें यही काम करना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए। तो क्या मेरा ये निर्णय सही था कि नहीं? नहीं सही है, आप अपना काम कीजिए और उस आदमी को सीख मिल जाएगी। वो होता है कुछ देर तक आवेश रहता है तो लोग कुछ न कुछ कमेंट करते रहते हैं, लेकिन बाद में सोचेंगे तो मतलब भयभीत होकर पत्रकारिता नहीं नहीं भयभीत होकर कुछ और नहीं। ऐसे भी हम चल रहे हैं, क्या पता कल जीवन है हमारा और का नहीं है। किसी का कोई ठिकाना है, कोई गारंटी नहीं। रोज लोग एक्सीडेंटल मौत हो रही है, तो वो यानी आपका पत्रकारिता को निष्पक्ष निस्वार्थ कंटिन्यू करना चाहिए। एकदम निडर होकर कीजिए। तो ये है पंडित भरत उपाध्याय जी। इस 37 साल के कार्यकाल में मुझे अभी पता चला कि आपके कार्यकाल को देखते हुए जैसे पोलियो, टीकाकरण, सारी चीज़ों को बढ़ावा देना, शिक्षा को बढ़ावा देना, और आज भी कर रहे हैं। मैंने सुना है कोई मूवीज वगैरह भी बना है आपके ऊपर, किस तरह का है, क्या है, उसके बारे में बताइए। हाँ, वो यूनिसेफ के तरफ से हीरोज फिल्म बनी जी जिसमें हीरो का रोल मुझे सौंपा गया, मैं था। 2-2.5 मिनट की वो फिल्म बनी। जी और कैसे कैसे लोगों को मैं जागरूक किया, ये सब उसमें दिखाया गया है। और भारत में भी दिखाया गया, फिर जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है वहाँ पर भी उस फिल्म को दिखाया गया। और ये ये जो है जागरूक के लिए बनाया जाता है ताकि लोग जो है समाज को जागरूक करें। हाँ, मेरे काम को देखते हुए वो यहाँ के बीएमसी हैं संतोष कुमार राठौर जी, वो हर कार्यक्रम में सूचना देते थे, मैं जाता था। जैसे पोलियो का है 2 बूंद दवा, पोलियो हुई हवा, ये सब प्रचार प्रसार किया हमने। और उन्होंने हेड ऑफिस को भेजा, फिर उन लोगों ने, दिल्ली से टीम आई थी, फिल्म बनाया लोगों ने, ड्रोन कैमरा से फिल्म बनी, पूरा शॉट लिया गया। हाँ, पूरा शॉट लिया गया। वो एक अच्छी उपलब्धि हुई मेरे जीवन की, वो फिल्म बनी। उसका जो है यूट्यूब वगैरह पे कहीं मिलेगा, वो मूवीज है कहीं? हाँ, उसका कॉपी, क्योंकि मैं चाहता हूँ थोड़ा बहुत मैं क्लिप चलाऊं उसका। ठीक और जो है बेहतर लोगों को समझ में आए कि आपकी जो उपलब्धि है टीकाकरण को लेकर, पोलियो को लेकर, शिक्षा के प्रति लेकर, ताकि लोग समझें और जानें। ठीक, उसको हम उपलब्ध करा देते हैं जी। तो ये हैं पंडित भरत उपाध्याय, लगभग 38 साल इस दियरा क्षेत्र में इन बच्चों को, जहां कह सकते हैं कि डकैतों को बच्चों को लेकर एक आम आदमी के बच्चों तक को इन्होंने पढ़ाया है और शिक्षा को एक बेहतर उपलब्धि पे लेके गए हैं। जय हिंद।